क्या मैंने उसकी प्राप्ति कर ली है? क्या मैंने उसके अनुरूप जीवन जिया है? साथ संगत, और फिर एक दिन वही ओझल हो जाने वाली बात, फिर मृत्यु। तो जन्म, जीवन और मृत्यु। ठीक बाबा जी भी उसी बात को समझा रहे हैं कि चाहे तो आप बीच में गंगा से, नदी से स्वच्छ जल ले लो, और चाहे गंदे नाले से गंदा जल ले लो। बाबा जी समझा रहे थे कि चाहे तो गंदा पानी, ये तेरे ऊपर निर्भर करता है कि तू गंदगी को पसंद करता है या अमृत को पसंद करता है। साथ संगत, इसलिए सत्संग में आकर के हम अमृत पान करते हैं। साथ संगत, ये ज्ञान गंगा जो बह रही है, ये अलग विषय नहीं है। कोई गीत के रूप में, कोई विचार के रूप में अपने अपने भाव प्रकट कर रहा है, बात वही कह रहा है। और साथ संगत जी, यदि आप साथ संगत में बैठे हैं, यदि आप साथ संगत में बैठे हैं, तो अगर आप जो गीत वाला बोल रहा, अगर नहीं उसने तो गीत बढ़िया नहीं बोल रहा था, आज उसकी तो लय बिगड़ गई थी, इतना ढोलक बजाई थी इतने भाई ने बढ़िया, महात्मा ने ढोलक नहीं बढ़िया बजाई थी। अब गीत की ढोलक कर लय पे उलझ गई, बोल बढ़िया नहीं थी, गाँव की भाषा कहते हैं ना, इसकी बोल बढ़िया नहीं थी, उस पर लटक के। लेकिन वो जो बोल कह रहा था गीत के माध्यम से, वो समझने हैं। संगत, पर अभी बच्चे कहते हैं तेरे चरणों में जरूर जाना। अगर आप, कुछ शब्द ऐसे हैं महापुरुषों जो यहां से मुंह से बोलने जा रहे, कुछ शब्द ऐसे हैं जो गले से बोलने जा रहे हैं। मुंह से जो बोले हुए शब्द है वो थोथे हो जाते हैं, जो के तो उड़ गए, और जो गले से बोले हुए शब्द है बड़ा स्मार का बोलने जा, तो उसमें क्या है, बहुत बढ़िया गीत सुना, लय बढ़िया थी, वो लय तक आ जा बस। और जो इंटरनल अंदर से एक हुक, एक टीस निकलती है इस स्वामी के प्रति, अपने गुरु के प्रति, ये स्वप्रभु तेरे चरणों में जोड़ जाओ। चरणों में बिठाया तूने, तू बिठाए रखना। जब ये भाव बन जाएगा ना, पर उसका गीत फिर अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि वो गावे ना गावे, जो महात्मा भाई बहन गा रहे हैं वो गीत गावे ना गावे, वो भाव मेरा बन जाए कि जो वो गीत गा रहा है मैं तेरे चरणों में जुड़ गया, मेरा भाव यहां बैठे बैठे बढ़ जा, तो साथ से गई सत्संग हो गया। नहीं तो वो भी कह के चला गया, तुम भी सुन के चले गए, बात खत्म हो गई। जब तक ये महात्मा, एक से एक विद्वान महात्मा बैठे हैं यहां, सभी मेरे से बड़े हैं, ये तो आपने सेवा बख्शी है, बोल रहा है दास, आपकी बात आपको सुना रहा। साथ संगत, ऐसा कुछ नहीं है। फिर हम फंस जाते हैं कहीं ऊंच और नीच में। दास एक सही दास की सेवा भवन पर लगी हुई थी सहारनपुर में, तो अच्छा वहां पर हमारे क्षेत्रीय संचालक रजनीश जी भी थे, और हमारे महात्मा क्या नाम संयोजक जी भी थे, महात्मा थे, और उस दिन महात्मा और भी बहुत सारे थे वहां। दास को पता नहीं क्या समझा, वो बात कही थी जो दास लोग बात कहने में डर है, दास कही थी। मैंने कहा महापुरुषों एक बात बताओ, क्या ज्ञान की जरूरत मुझे थी क्या? दास ने पूछा, क्या मुझे ज्ञान की जरूरत थी? संगत, वहां पकड़ ली नी जन अपने की ग्रह अंधकूप माया, ये तो पकड़ करके ले आकर बिठा दे, नहीं तो सारे गांव नहीं पड़ा गए हो। दास तो इस गांव को 90 से जानता है, 90 से यहाँ आ रहा है इस गांव में। महात्मा ओमपाल जी बैठे हैं, हमारे ये जानते हैं, 90 से आ रहा दास यहाँ। लेकिन बीच में कुछ जब दूर दूर ट्रांसफर हो गए, चल भाई नहीं आया जा रहा। जब खास वोकेशंस होते थे, चाहे 24 अप्रैल हो या वो हो, फूल सिंह जी बुलाया करते थे, महाराज आपने कृपा करनी। मैंने कहा मैंने क्या कृपा करनी, मैंने गुरु की बात करनी भाई, गुरु की बात कोई सुनेगा सुना दूंगा, नहीं तो भाई टाड़ है। तो महात्मा जी ये पकड़ करके करोड़ों में से, लाखों में से, इतना बड़ा गांव, लाखों का गांव होगा, बहुत बड़ा गांव है, दास को पता है, कहीं से कम से 40-50 हजार, 10 हजार, 20 हजार की स्ट्रेंथ होगी यहाँ गांव की, उनमें से यही चुन रखेगा। हमारे जरूरत दे तभी इतने ही आ रखेगा, सोच कर देखो।
को बिठा लिया। इस जीव के अपने आप के कल्याण के लिए खुद ने बिठाया इसने, क्योंकि पहले इसने भी समझ में वो बात डाली। सड़क पे माइक लगा करके हम प्रचार करते हैं, लेकिन समझ में किसकी आता है? जिसकी तू चाहता है। जैसे तू चाहता है ना, उसी की समझ में आता है ये सोता। अब ये सुन के भी अनसुना करके चलते हैं। अगर इतने निरंकारी पर कोई जहाँ बहुत से नहीं कहे, ये तो हर रोज नहीं कहे, और कृपा करो, बख्शीश करो। दास अक्सर एक बात कहता है साथ संगत, फिर कहा कि सतगुरु ने जब आपको चरणों में बिठाया, भाई पूछा कि तन मन धन निरंकार का है, ये तो कहा था। ठीक है जी, आपने कहा था कहाँ है? कहा था ना, हाँ जी आपका है। जब तन भी मेरे पनीता, मन भी मेरे पनीता, धन भी मेरे, ज्ञान मोड़ ले रहा था, आप तो थे ही नहीं वहां। तो इसने खुद ने बैठकर, खुद ही देने वाला, खुद यहाँ बैठ करके ज्ञान लेने वाला था। ये बारीकी को समझो महात्मा, जो पुरातन महात्मा बुजुर्ग महात्मा, उसको समझो। इसने खुद का ज्ञान लिया। दास तो ये मानता है, नहीं मैं तो 8 मास का वही पिंजरू है, मेरे पास का कुछ नहीं। इसने यहां बैठ करके सो जाने ती जनाई जानत तुम्हें जिसको ये जनाना चाहता है वही जान सके, बाकी के बस की है ही नहीं। अब जान लिया तो